ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 19 जून वेडनेसडे का दिन और सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेड कैंडल देखने को मिला एंड जो मॉर्निंग के अंदर फॉल आया था ऑलमोस्ट उतना ही फॉल मार्केट ने कैरी ऑन किया एंड सारा दिन वॉलेटाइल रहा। इंट्राडे में इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं वन डे में क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड लग रहा है। करेंटली हम लोग अगेन उसी ट्रेंड को तेज़ी से कंटिन्यू करके वापस से नीचे आ रहे हैं एंड 64,000 का लेवल, 62,000 का लेवल, ये सारे लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। कल का दिन भी काफ़ी अच्छा मार्केट फॉल हुआ, 64,000 तक मार्केट आया था, बट अगेन क्लोजिंग हम लोगों ने 65,000 के ऊपर ऊपर दी है, जो कि एक गुड साइन है क्योंकि क्लोजिंग पॉजिटिव होनी चाहिए कैंडल की जब क्लोजिंग पॉजिटिव होती है तो उसके बाद उसके मोमेंटम के शिफ्ट होने के, ट्रेंड के शिफ्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पे मार्केट ने नीचे गया था, मार्केट अपना 58,000 60,000 आप लोगों को वो टाइम याद होगा, 58,000 का एरिया क्रॉस करके लगभग 56,000 तक भी हम लोग गए थे। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी थी, जिससे हमें समझ आ जाता है कि बाइंग साइड को मोमेंटम आ सकता है या फिर मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकता है। ये छोटी मोटी साइन होती है जिसको पहले भांप लेना, फिर इंट्राडे में सेटअप ढूंढ लेना, वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्केट पकड़ने में कॉन्फिडेंस आएगा, सेटअप ढूंढने में कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। अगर आपका वन डे में माइंडसेट और मोमेंटम अच्छे से क्लियर है तो आपको फिर 15 मिनट्स में इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। जिन लोगों को 15 मिनट्स में ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इंट्राडे में कि सर लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, समझ नहीं आता है, उनका सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो वन डे को अच्छे से नहीं समझते और सीधा 15 मिनट्स पे कूद जाते हैं। दैट्स वाई उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका वन डे क्लियर है तो आपका फिर 15 मिनट्स ऑटोमेटिकली काफ़ी सॉल्यूबल हो जाता है, काफ़ी सॉल्यूशन वाला हो जाता है, राइट। आज की बात कर लेते हैं अभी करेंटली क्या लग रहा है। सबसे पहला 64,000 का मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है एंड वहाँ से एक छोटा सा रात के टाइम बाउंस देखने को हम लोगों को मिला था। अभी के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो आज एक छोटा कैंडल बनाए या फिर एक हल्का फुल्का फिर से एक छोटा सा रेड कैंडल 64,000 के ऊपर ऊपर क्लोजिंग करे। ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल हम लोग 7-8 हज़ार मोमेंटम कर चुके हैं ऊपर से। अब यहाँ पे मार्केट को अगर और नीचे जाना है, हल्का सा पॉज लेके जाए या फिर एक रिवर्सल यहाँ से मार्केट बनाना स्टार्ट करेगा। कंटिन्यू डाउन क्यों नहीं कह रहा मैं, आप देखो एक बार यहाँ ध्यान से देखना, जहाँ पे सेल ऑर्डर होते हैं, जहाँ पे सेल प्रेशर होता है वो कैंडल्स के अंदर दिख जाता है। ज़्यादा ऑर्डर्स, वॉल्यूम, इन सब में घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है, इस लेवल से सेलिंग आनी थी, ज़रा कैंडल्स का साइज़ देखो, राइट। इस लेवल से सेलिंग आनी थी, कैंडल का साइज़ देखो। लेकिन इस वाले एरिया में ना इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा है कि सेल प्रेशर इतना ज़्यादा आना चाहिए। इसके बावजूद अगर मार्केट यहाँ थोड़ा एरिया पे होल्ड करता है, उसके बाद निकालता है, तो एक फ्रेश सेलिंग एरिया बनेगा, फ्रेश सेलिंग रैली बन सकती है। बट अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया को होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट दिस वीक इसको होल्ड करना चाहिए या फिर एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से बनाना चाहिए। ये दो चीज़ों की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ एंड उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए स्टॉप लॉसेस हमें बचाते हैं। लेकिन मोस्टली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे रैलीज़ में जितनी बार हम नीचे आए हैं बहुत अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन इस बार कोई खास वॉल्यूम दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ट्रेंड बहुत जल्दी रिवर्स हो जाते हैं, अपने पुराने लोज को सपोर्ट करके बहुत जल्दी ये रिवर्सल कर जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा एंड उसी के अकॉर्डिंग 15 मिनट्स के अंदर प्लानिंग करूँगा। एंड आप लोगों को वीकली वीडियो याद होगा जो मैंने मंडे को बनाया था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हफ्ता हम लोग 64,000 से लेके 60,000 तक भी देख सकते हैं। और ऐसा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि वीकली चार्ट हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। एट द एंड आई फॉलो द प्राइस एक्शन एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ये काइंड ऑफ एम टाइप का बनने जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न होता है, एक बेरिश पैटर्न होता है। आप लोगों को याद होगा कि जब 2020 के बाद जो डंप आना था उसके बाद भी वन डे में एक बहुत अच्छा एम बना था और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से लगातार फॉल किया था और हम लोगों ने पूरे 1.5-2 साल का बेयर मार्केट देखा था दिस। तो इसीलिए जब भी कोई ऑल टाइम हाइज के आसपास, टॉप के आसपास कोई भी इस तरीके का पैटर्न बनता है जो हाईली बेरिश है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे 2-3 महीने लगा के मार्केट ने ये पैटर्न बनाए होते हैं। दैट्स वाई इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड फॉलो थ्रू इनको मिलता है तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलते हैं। अभी तो इस रैली में इतना वॉल्यूम है भी नहीं, लेकिन अगर वॉल्यूम होता तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ शॉर्ट साइड पर ट्रेड बनाया जा सकता था। अभी के लिए इंट्राडे में देख लेते हैं आज के दिन क्या प्लानिंग रखनी होगी
एंड किस तरीके से आपने काम करना होगा। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल ये वाला बॉटम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बॉटम हो सकता है, लेकिन ये बॉटम भी इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। एट द एंड इट्स बेयर मार्केट, और मार्केट ऊपर से पूरा 20-25 दिन से बेरिश चल रहा है, एक चैनल के अंदर है। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को एक बेरिश चैनल अपलोड किया था, चैनल में चैनल अपलोड किया था तो उसको भी ज़रूर एक बार चेकआउट करना। वहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा एक रेंजिंग टाइप का हो रहा है, चैनल टाइप का हो रहा है, तो उसको भी फॉलो थ्रू मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, नीचे आया, नीचे भी कुछ सेटअप नहीं बनाया, नथिंग, और उसके बाद हम लोगों को बस इसी तरीके से घुमाता रहा, कोई खास सेटअप नहीं मिला। यहाँ पे डब्ल्यू जैसा कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, मैं सोच भी रहा था इसको पकड़ूंगा, लेकिन प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक आउट दिस, राइट। यहाँ पर फोमो में जितने लोग आते हैं वो थोड़ा सा फंस जाते हैं, एंड इसी के लिए कॉन्फर्मेशंस वगैरह इन सब की मैं बात रखता हूँ कि कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा आपको लेकर फिर ट्रेड करना चाहिए, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं आज के दिन किस तरीके से प्लान करना है ना। हमें इस दिन ट्रेड मिली, इस दिन हमें ट्रेड मिली, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमारा एक्सचेंज का इशू था, इस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाए थे। आज के दिन मैं बेसिकली प्लान करने वाला हूँ थोड़ा सा लॉन्ग साइड का, एंड बाकी सारा शॉर्ट के लिए हम लोग प्लान करने वाले रेजिस्टेंस अगेन जो कल का प्लान था वही कॉपी पेस्ट होगा। 66,800 से लेकर 66,400। आज थोड़ा सा लेवल छोटा करूँगा क्योंकि नीचे से मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, तो एक मोमेंटम तो आएगा, फिर वहाँ कहीं रेजिस्टेंस पे शॉर्ट बनेगा तो हमें वो देखना पड़ेगा, एंड वहाँ से एक अच्छा शॉर्ट का मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट का प्लानिंग होगा 66,800 से लेके 400 के आसपास, यहाँ कहीं से हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे। मार्केट इन एरियाज़ के आसपास जाएगा, एंड वहाँ से जब रिजेक्शन लेने लगेगा वहाँ कहीं पे जाके हम लोग शॉर्ट का प्लान करेंगे। लॉन्ग के लिए अभी के लिए प्लान कर सकते हो, अगर ये एरिया सस्टेन करके एक क्लोजिंग देता है तो यहाँ से बहुत सही मोमेंटम आ सकता है। पहला टारगेट होगा 66,000, दूसरा टारगेट होगा 66,400। छोटे टारगेट्स क्यों रखे हैं इसका रीज़न आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट के अंदर है, यहाँ पर हम लोग को लॉन्ग के लिए छोटे टारगेट्स लेने होते हैं। अगर ट्रेल में निकल गया, मान लो कि आपने यहाँ एंट्री बनाया, सेटअप के अकॉर्डिंग क्लोजिंग आ गया, एंट्री बना लिया, एंड उसके बाद मार्केट जा रहा है, अब ट्रेल के अंदर वो निकल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिकली अगर आपके टारगेट सेट हो गए तो जहाँ मार्केट नेगेटिव हो रहा है वहाँ निकल जाना बेटर होता है स्टार्टिंग के अंदर, ताकि आपका पैसा सेफ रहे, आपका पैसा बुक हो जाए, प्रॉफिट्स आपका जीरो ना हो। क्योंकि जब बना बनाया प्रॉफिट जीरो हो रहा होता है तो फिर वो एक अलग ही टाइप का डीमोटिवेशन होता है, वो नहीं करना हम लोगों को ट्रेडिंग के अंदर। आप अपने प्रॉफिट्स बुक करना सही से सीखो, राइट। शॉर्ट के लिए हम लोगों को प्लान करना है 66,800 से लेके 400 के आसपास से, यहाँ कहीं पे रिटेस्ट आता है या स्टार बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, उस पर ट्रेड किया जा सकता है। पहला टारगेट होगा आपका 65,600 एंड दूसरा टारगेट होगा हमारा 65,000। ये दो अच्छे टारगेट होंगे क्योंकि शॉर्ट के लिए कन्विक्शन ज़्यादा है, तो मार्केट 64,000 तक भी आ सकता है। आज का लो भी टेस्ट हो सकता है, जो कि कल का लो था वो भी टेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें पूरी प्रिपरेशन रखनी है। शॉर्ट के लिए थोड़ा बड़ा टारगेट रखना, लॉन्ग के लिए छोटा टारगेट रखना। अभी मार्केट लॉन्ग साइड को बिल्ड होने के लिए देख रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बिल्ड करके अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट 66,000, दूसरा टारगेट 66,400, राइट। ये बहुत प्यारा टारगेट मिलेगा अगर यहाँ से जाएगा तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कल भी इतना ज़्यादा सेल प्रेशर नहीं आया था, एंड जितने भी सेटअप बन रहे हैं ना इन सब के अंदर एक कॉमन बात है कि ये ओवरनाइट मोमेंटम दे रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 12 बजे के बाद शॉर्ट का ओवरनाइट मोमेंटम आया, दिन में बहुत अच्छा सेटअप बना था, शाम के टाइम पे यूएस मार्केट के टाइम पे अच्छा सेटअप बना था, लेकिन असली जो मोमेंटम था शॉर्ट साइड का वो ओवरनाइट बना। अगले दिन सुबह सुबह मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट करा, एंड 1100-1200 पॉइंट वहीं फॉल कर गया। उससे पहले भी देखेंगे तो इसी टाइप के सेटअप है, ये मैं आपको पिछली 3-4 वीडियो में लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में एक चेंज आता है, एंड इस चेंज को ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको मैं यही चीज़ समझाता हूँ, आप पिछला अप ट्रेंड उठा के देखना। अप ट्रेंड मीन्स मैं आपको समझाता हूँ, आप ये वाला एरिया उठा के देखना जो कि 10 मई से लेके 21 मई का मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखना। उस बीच में इंट्राडे में मार्केट ऐसी नहीं चल रही होगी जितनी अभी इस नेगेटिव मार्केट के अंदर चल रही है। यानी कि इंट्राडे प्राइस एक्शन में जब हम ऊपर जाते हैं तब सिनेरियोज बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, सेटअप्स बहुत डिफरेंट बनते हैं, एंड जब हम नेगेटिव में आते हैं तो सेटअप्स बहुत डिफरेंटली काम करते हैं, राइट। और इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि डेली आप मार्केट के अंदर प्रिपेयर हो सको। नहीं तो अगर आप इस मार्केट के अकॉर्डिंग ही माइंडसेट रखोगे
और आप इस मार्केट के अकॉर्डिंग उस माइंडसेट को अप्लाई नहीं करने वाले या चेंज नहीं करने वाले, तो बहुत कुछ ख़राब होने वाला है, क्योंकि सेम माइंडसेट के साथ काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको अलग स्ट्रेटजीज चाहिए, अलग माइंडसेट चाहिए, अलग ट्रिक्स चाहिए और बहुत कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। दैट्स वाई एवरी डे इज़ अ न्यू मार्केट, एवरी डे आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। बाकी वन डे में मैंने अपना प्राइस एक्शन आपको क्लियर किया कि मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग ट्रेंड है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, और अगर इसे स्ट्रांग बनना है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉज ले और उसके बाद बड़े बड़े कैंडल बना के नीचे जाए 58,000 54,000, वो हमारे लिए एक बेटर मार्केट होगा, राइट। लेकिन इस टाइम इतना ज़्यादा सेल प्रेशर नहीं लग रहा भाई, इससे ज़्यादा तो बुलिश हम लोग ऊपर की साइड चले गए थे। 5 दिन के अंदर हम लोग 60,000 से लेके 70,000 पहुँच गए थे और यहाँ पे 10-12 दिन से अभी तक हम लोग पूरा 50% क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए सेलिंग प्रेशर में इतना ज़्यादा दम दिख नहीं रहा है। अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस, एंड सून बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप लोगों को बुक समरीज़ मिल जाएंगी। हम लोग अपने चैनल पे बुक समरीज़ अपलोड करते रहते हैं, जब भी हमें कोई अच्छा सा टॉपिक मिलता है मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। एंड कल के दिन मैंने आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में यही चीज़ दिखाई थी कि इसको ट्रेड अगर करना है तो आप लोग इसके मेजर लेवल का वेट करो, वहाँ पर फिर सेटअप का वेट करो और पूरे कन्फर्मेशन के साथ काम करो। लॉन्ग साइड पे हो तो सिंपल है, रिस्क अपना कम रखो, स्टॉप लॉसेस छोटे रखो एंड फिर टारगेट्स के लिए जाओ। शॉर्ट साइड पे थोड़ा रिस्की प्लान कर सकते हो और बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इस टाइम शॉर्ट साइड पे ज़्यादा फेवरेबल है। एंड लाइव क्लास बैच में भी 9th क्लास हम लोगों ने अपलोड कर दी है। 2 क्लास बची हुई थी, एक 9th एक 10th, और वो उनमें से आज 10th अपलोड हो जाएगी। एंड होप्स हो कि आज 11th क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम हैमर को डिस्कस करने वाले हैं कि हैमर कैसे काम करता है, किन किन जगहों पे ट्रेड करना होता है, एंट्री कहाँ लेते हैं हैमर बने तो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कितना खींचता है एंड कितनी एक्यूरेसी है। एंड इसको बैक टेस्ट करके मैं आप लोगों को चार्ट पर भी दिखाने वाला हूँ। पॉसिबल हुआ तो मैं आज क्लास ज़रूर लूँगा। अभी पिछले 2-4 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, एंड आप लोगों को पता ही होगा मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रहा था सही से। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, सो हो सकता है कि आज क्लास हो जाए। तो जितने लोगों को ये क्लास ज्वाइन करना है, प्राइस एक्शन बिगिनर से लेकर एडवांस तक सीखना है, चार्ट रीडिंग सीखनी है, ट्रेड करना सीखना है, धीरे धीरे अपने पैसे को ग्रो करना सीखना है, बहुत सारे प्राइस एक्शन के सीक्रेट सीखने हैं, तो वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हो, वहाँ से आपको मैं डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन करा दूंगा, जिसके अंदर आपको सारा कंटेंट का सारा वीडियो मिल जाएगा, हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड होगी, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। आज के दिन देखते हैं कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो डन, अदरवाइज आज भी वेट करना पड़ेगा। एंड यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते मेरे बहुत अच्छे अच्छे सेटअप बने थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हम लोगों ने निकाले थे। टेलीग्राम चैनल पर ही जाके आपको दिखाता हूँ। लुक, लास्ट ट्रेड हम लोगों ने कब किया था? लास्ट ट्रेड हम लोगों ने किया था थर्सडे के दिन, पिछले हफ्ते। उसके बाद हम लोगों ने कोई ट्रेड ही प्लान नहीं किया। तो इतना वेट करना पड़ता है आपको। आज वेडनेसडे हो गया, और एक वेडनेसडे दूसरा वेडनेसडे, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया ट्रेड किए हुए। तो ये वेट करना पड़ता है। एवरीडे आपको ट्रेड नहीं मिलता, एवरीडे आपको आपका सेटअप नहीं मिलने वाला। जिस दिन आपको मिलने वाला है उस टाइम आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका रिस्क कम से कम हो एंड अच्छे प्रॉफिट्स हो। यहाँ पे मेरा एक सेटअप कल भी मिला था मुझे, जो कि था डबल बॉटम का, और ये डबल बॉटम बहुत प्यारा सेटअप है। मैंने इसको अभी क्लास में भी पढ़ा दिया है, बहुत लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझ आता होगा। यहाँ पे हम आपका एंट्री आता है, ऑलमोस्ट वहाँ से 1400 पॉइंट का मोमेंटम था, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया भी था। एक ही सेटअप बना था मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन कुछ खास बना नहीं, ये बना था लेकिन इस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट। तो ये वाला अच्छा काम करा था। आज के दिन देखते हैं, अगर मेरा सेटअप बनेगा आई विल ट्रेड, मेरा सेटअप नहीं बनेगा मुझे कोई इशू नहीं है, मैं फिर से वेट कर सकता हूँ, राइट। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।